नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है संत की डॉक्टरी। संत चेतनानंद जहाँ क्षेत्र के माने हुए संत थे, वहीं प्रसिद्ध डॉक्टर भी। एक छोटे से कमरे में जिस दवाखाने से उन्होंने गरीब वनवासियों के इलाज की शुरुआत की थी, वो आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका था। उसमें समर्पित और योग्य डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों का इलाज करती थी। संत चेतनानंद के पास व्यक्तिगत रूप से एक पैसा नहीं था। जो कुछ था वो सब परमार्थ ट्रस्ट के नाम पर चेतनानंद था। चेतनानंद की उम्र 70 वर्ष की हो गई थी, पर आज भी वे 16 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करते थे। पूरे देश से मरीज उनके पास आते और उनके इलाज से संतुष्ट होकर जाते थे। हर वर्ग के लोग उनके मरीजों से में शामिल थे, पैसे वाले भी और गरीब से गरीब भी। आज से 30 वर्ष पूर्व जब चेतनानंद जी यहाँ आए थे, तब उनकी उम्र 40 वर्ष की थी। संत बनने के बाद उन्होंने वन्य ग्रामीण अंचल को अपनी साधना स्थली बनाया था। पहाड़ पर एक गुफा थी, वहाँ अपना त्रिशूल गाड़कर उन्होंने धुनी रमाई थी। जब आसपास के ग्रामीणों को ये पता चला तो वे उनके पास आए और उनसे गांव में चलने का निवेदन करने लगे, पर वे नहीं माने। गांव के मुखिया चेतराम ने कहा, इस गुफा में बिच्छू और विषैले, रात में इस गुफा से डरावनी आवाज़ें आती हैं। यहाँ रोज़ शेर आता है। आज तक कोई यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। सबको अपनी जान प्यारी है। पर चेतनानंद नहीं माने। बोले, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, इसलिए हमें किसी का डर नहीं है। आप लोग जाओ, मैं यहाँ खुश हूँ और सुरक्षित हूँ। गाँव के लोग हार कर लौट गए। सुबह दिन निकलते ही मुखिया चेतराम कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर गुफा की ओर बढ़े। जब गुफा के पास आए तो हवन सामग्री तथा अगरबत्ती की महक ने उन्हें खुश कर दिया। जाकर देखा तो संत जी पूजा से निवृत्त होकर ध्यान में बैठे थे। आसपास की स्थिति से एकदम बेखबर रहकर सबने संत जी की जय जयकार की। संत जी ने अपने नेत्र खोले, चेतराम जी को देखकर हल्के से मुस्कुराए। चेतराम बोले, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। संत जी बोले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वन के फल फूल से हमारा काम चल जाएगा। चेतराम ये सुनकर वहाँ से चल दिए। बोले, शाम से पहले मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा। संत जी के चेहरे पर फिर वही मुस्कुराहट खिल उठी। संत चेतनानंद जी संत बनने के पूर्व डॉक्टर थे। उन्होंने BA MS पहले किया था, फिर MBBS, इसके बाद मनोचिकित्सा में डिप्लोमा किया था। शहर में एक नामी अस्पताल के वे प्रमुख चिकित्सक थे। उनकी पत्नी मानसी भी उसी अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थी। अस्पताल के अलावा उनके घर पर भी मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, पर ईश्वर के आगे किसकी चली है। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी पत्नी कैंसर पीड़ित हो गई थी। संत जी को उस समय राघवेंद्र के नाम से जाने जाते थे, ने अपनी पत्नी का खूब इलाज कराया, पर उसे बचा नहीं सके। राघवेंद्र जी अपनी पत्नी को बेहद चाहते थे, उसकी मौत को वे सह नहीं पाए। हमेशा हंसते रहने वाले डॉक्टर राघवेंद्र गूंगे बहरे की तरह हो गए थे। अस्पताल की नौकरी उनकी छूट गई थी। एक दिन वे कुछ साधुओं के संपर्क में आए। वे उन्हें अपने साथ ले गए तथा अपने गुरुजी केशवानंद जी से मिलवाया। केशवानंद जी ने पूरे 10 माह उन्हें अपने पास रखकर धर्म, ज्ञान तथा दर्शन की शिक्षा दी। उन्हें साधु की दीक्षा देकर उनका नाम स्वामी चेतनानंद रख दिया गया। अपने गुरु के केशवानंद जी की आज्ञा से वे यहाँ रहने आए थे। वे कभी भीख मांगने नहीं गए। आखिर गांव वाले खुद ही उन्हें आटा दे जाते थे। संत जी उससे ही अपनी पेट पूजा कर लेते थे। एक दिन कुछ लोगों ने शेर को उनके पास शांत भाव से बैठे देखा। साथ ही एक हिरण को निडर होकर घास चरते हुए देखा तो अपनी जिज्ञासा संत जी से बात कर शांत की। संत जी ने कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, न इन्हें हमसे डर है। इनके पास अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। गर्मी में जब पानी की कमी महसूस होने लगी, तब उन्होंने उस अपने आश्रम के पास हैंडपम्प लगवा दिया, जिसमें भरपूर पानी निकला। वो हैंडपम्प 24 घंटे चलता रहता था। बरसात के समय पर गाँव में बीमारियाँ फैल गईं। चिकित्सा समय पर उपलब्ध न होने से मौत का तांडव बढ़ रहा था। संत जी ये सब देख ना सके। वे बाजार से दवाएं तथा चिकित्सा के उपकरण खरीद लाए। रोग पीड़ितों के इलाज में दिन रात जुट गए।
धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई, बीमारी का प्रकोप कम हुआ, उनकी बढ़ती ख्याति कुछ लोगों को बड़ी अखरी खटकी। किसी ने उनकी शिकायत कर दी कि वे अवैध रूप से इलाज कर रहे हैं, जिस पर उनकी जांच हुई और जांचने वाले उनको नमन कर चले गए। तब से आज तक वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। 30 वर्ष पूर्व जो जगह डरावनी थी, आज वो आरोग्य का सबसे बड़ा केंद्र बन गई थी। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया था। 15,000 की आबादी वाला वहाँ चेतनपुर नामक कस्बा भी बस गया था।